शुभ मुहूर्त आया, रोजाना की जिंदगी में झूमने के बहाने मिले हैं। शुभ मुहूर्त आया, हीरो साथ लाया, शुभ मुहूर्त आया, हीरो साथ लाया, साथ लाया। क्या अगली पारी राज्यसभा सांसद की तो नहीं है जुगल किशोर के, क्योंकि शायद हेमंत जी और विनोद जी और पूरी झारखंड टीम की, झारखंड मुक्ति मोर्चा टीम की नजर कहीं जुगल किशोर पे हो। अगर ऐसा हो तो मैं पार्टी का सर्वसम्मति से उनके आदेश का निश्चित रूप पालन से इनके करूंगा। आने से सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा पलामू में ही नहीं, पलामू प्रमंडल में, या यूं कहें कि पूरे झारखंड में इनके सहयोग से हम लोग पार्टी को और मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। पलामू के मन में एक सवाल है, क्या जुगल किशोर लड़ेंगे मेयर चुनाव? जरूर लड़ेंगे। अगर पलामू की जनता, हमारे नगर निगम की जनता अगर हमें आदेश देंगे, मैं जरूर लड़ा। आगे जो भी कार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हमको सौंपा जाएगा, उसको मैं भली भांति निभाऊंगा और पार्टी के परचम को आगे बढ़ाने का काम। जनता के बीच में यह अपना आह्वान करता हूं कि जो आवश्यक वस्तु जनता के लिए है और अति आवश्यक है, उसे मैं पूरा करूंगा। बहुत खुशी का दिन है कि पलामू से झारखंड मुक्ति मोर्चा में जुगल किशोर जी, जो बड़े भाई के समान हैं हम लोगों के लिए और समाज सेवी भी हैं, तो निश्चित रूप से इनके आने से सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा पलामू में ही नहीं, पलामू प्रमंडल में, या यूं कहें कि पूरे झारखंड में इनके सहयोग से हम लोग पार्टी को और मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। और जिस तरह का इनका सामाजिक सरोकार रहा है, उससे पार्टी को निश्चित रूप से लाभ होगा। और इनके साथ में संजय सिंह जी, जो पत्रकार हैं और हम लोग पुराने एक दूसरे के सहयोगी भी हैं, जिनका उपनाम उमेश जी, आज उन्होंने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। तो मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ पलामू जिले में नहीं, पलामू प्रमंडल में इन लोगों के आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होगी, हमारा संगठन मजबूत होगा और पार्टी की आवाज़ ये लोग बनेंगे। और इनके साथ में सैकड़ों साथी ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। सभी का झारखंड मुक्ति मोर्चा में हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं कि आपके सहयोग से झारखंड मुक्ति मोर्चा पलामू जिले में और पलामू प्रमंडल में मजबूत हो। बहुत बहुत धन्यवाद है सारे लोगों को। झारखंड के जेएमएम कार्यालय में और गूंज पूरे देश में गई और पलामू अभी तक गूंज रहा है। मैं बात कर रहा हूँ पलामू के बड़े समाज सेवी और रामनवमी जनरल जुगल किशोर, जो कल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं कहूं कि विलय हो गया। अब इसका क्या गणित है, क्या भूगोल है, क्या विज्ञान है, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कयास तो हर कोई लगा रहा है, चाहे वो मेयर चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा। नजदीक में राज्यसभा का चुनाव है, तो शायद जेएमएम की नजर जुगल किशोर पे हो, क्योंकि धन से भी अच्छे हैं, बल से भी अच्छे हैं और समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व है। तो जेएमएम को एक बोलने वाला और साफ सुथरा छवि का एक नेता चाहिए, सिर्फ सलार चाहिए, जिसमें जुगल किशोर सर्व गुण संपन्न बैठते हैं। तो शायद अगला राज्यसभा सांसद का मैं क्या कहूं, मैं जुगल जी से बात करूंगा। जेएमएम अपने पूरे लाहौल लश्कर के साथ कल ज्वाइन किया। आपको पूरे झारखंड संदेश टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद। धन्यवाद। आज
मेरे घर आप आके और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ आपका। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जॉइन करने में हमारे साथ पलामू के झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र सिन्हा जी और सन्नू सिद्दीकी जी, दोनों ने मुझसे आके आग्रह किया और मेरी भी मन थी इसमें जाने की, तो मैं उनके बातों को नहीं टाल पाया और उनके साथ मैं रांची गया और हमारे साथ सैकड़ों समर्थक थे। सभी ने मेरे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। वहाँ माननीय विनोद पांडे जी, महासचिव जो पार्टी के हैं, उनके समक्ष हमारा जॉइनिंग हुआ है। मैं उनको भी बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ और आगे जो भी कार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हमको सौंपा जाएगा, उसको मैं भली-भाँति निभाऊँगा और पार्टी के परचम को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। कुछ जगह एक कहावत याद आ रही है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। वो भी देखा जा रहा है क्योंकि कल से जो ये खबर आग की तरह फैली है, तो कुछ लोगों के मन में ये भी लग रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं अपना कार्य करता हूँ। जिस तरह से बजरंगबली का हमने आज तक भक्ति से काम किया है, अगर मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा में पद मिलेगा, तो मैं उसका भी उसी ढंग से दिल से, ईमानदारी से निर्वहन करूँगा और अपने पार्टी का नाम रोशन करने में कहीं पीछे नहीं हटूँगा। जैसा कि विनोद पांडे जी ने कल कहा कि इससे पलामू ही नहीं, पूरे झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके आने से मजबूत होगी, मजबूत हुई है। तो एक इशारा कहीं और है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पलामू के मन में एक सवाल है, क्या जुगल किशोर लड़ेंगे मेयर चुनाव? ज़रूर लड़ेंगे। अगर पलामू की जनता, हमारे नगर निगम की जनता अगर हमें आदेश देंगे, मैं ज़रूर लड़ूँगा। तो जी हाँ, ये अब पलामू को साफ हो गया क्योंकि रामनवमी जनरल ने जो रामनवमी में कारनामा किया है, जो पलामू को देने का काम किया है, तो उद्देश्य तो वहीं से साफ हो गया था। लेकिन जेएमएम का भी एक मेयर के प्रत्याशी से उठना था, जो कयास था, अब वो भी क्लियर हो गया है कि जुगल किशोर के रूप में, क्या तो जेएमएम के प्रत्याशी के रूप में जुगल किशोर आएंगे। और मैं बात करूंगा एक लंबी पारी की, जो अभी कहीं नहीं दिख रहा। राज्यसभा सांसद का चुनाव जल्द में होने वाला है। क्या अगली पारी राज्यसभा सांसद की तो नहीं है जुगल किशोर के, क्योंकि शायद हेमंत जी और विनोद जी और पूरी झारखंड टीम की, झारखंड मुक्ति मोर्चा टीम की नजर कहीं जुगल किशोर पे हो। अगर ऐसा हो, तो मैं पार्टी का सर्वसम्मति से उनके आदेश का पालन करूँगा और रही बात मेयर चुनाव की, तो वो मैं जो आज तक किसी ने शहर के लिए और आसपास के 35 वार्ड को नहीं किया है, जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए थे, वो आज तक नहीं हुआ है। ये केवल विलासिता का काम हुआ है। आवश्यक जो वस्तु है और अति आवश्यक जो है, वो धरातल पर नहीं आया है। मैं जनता के बीच में यह अपना आह्वान करता हूँ कि जो आवश्यक वस्तु जनता के लिए है और अति आवश्यक है, उसे मैं विलासिता पर मुझे बहुत फोकस नहीं करना है। तो पीछे भी जब बिगुल बजी थी निगम चुनाव की, सब शोर में थे और सबके घंटे बज रहे थे और सब दिन रात मेहनत कर रहे थे, जहां जुगल किशोर भी थे। तो चुनाव अभी तक नहीं हुआ, कयास लगाया जा रहा है कि इस साल के अंत में हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं बार बार कह रहा हूं, राज्यसभा का चुनाव है और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जेएमएम में जाने से
वाकई में जेएमएम की मजबूती बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ जो अस्तित्व है और जो विरासत है और सरल सहनशील जो व्यक्ति हैं उसका उपयोग इस पार्टी में होगा और पार्टी की छवि जो पहले से अच्छी हो वो अच्छी होगी। मैं एक सवाल इनसे भी करूंगा, मैया सम्मान योजना कहीं झोल तो नहीं, क्योंकि जेएमएम उसकी माला जप रही है। नहीं, यही सब इनका बड़प्पन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की ये बड़प्पन है। जैसे कि आज तक माननीय शिबू सोरेन ने झारखंड स्टेट को बनाने में जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और मेहनत लगा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा आज हमारे झारखंड राज्य को बहुत विकसित बनाने का काम किया है। उसके बाद हेमंत सोरेन जी आए और उन्होंने भी समाज को बहुत विकसित बनाया है और बहुत बड़ा चीज़ कि उन्होंने मैया योजना का आयोजन करके सभी गरीब परिवार के घर में 2500 रुपया प्रत्येक माह भेजने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तो और जब इनको भाजपा सरकार ने गलत ये पर घेरा और इन्हें जेल हुई, तो उसके बाद कुर्सी खाली थी, उसमें दूसरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस बीच इनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा, वो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। मैं लास्ट सवाल करना चाहूंगा जुगल जी, जो राज्यसभा सांसद का चुनाव होता है, चाहे एमएलसी का चुनाव ले, बहुत ज्यादा धन और बल इन सब चुनावों से लगता है, क्योंकि चुनाव जो होता है वो धन और बल का ही होता है। तो क्या तैयार हैं जुगल किशोर? मैं तो पहले भी बोला हूँ कि पार्टी में जब मैं ज्वाइन किया, तो मैं पार्टी का हो गया और पार्टी के आला कमान का जो आदेश होगा, वो मैं भली-भाँति और ईमानदारी से पूरा करूँगा। तो एक गाना याद आ रहा है, सुन लीजिए। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे जेएमएम, और जो कहेंगे हेमंत जी वो ये करेंगे, क्योंकि पार्टी का दामन थामा है और ऐसे शॉर्टकट रास्तों से स्वतः स्फूर्त आंदोलन जैसा कि आप सोच नहीं सकते वो काम जुगल किशोर जी कर जाते हैं। इसीलिए ये रामनवमी जनरल और चहेते रामनवमी जनरल में माने जाते हैं। एक अच्छे समाज सेवी हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व तो बड़ा सुंदर है। शायद इसी को देख करके जेएमएम ने बुलावा भेजा और आज ससम्मान पार्टी का दामन थमवाया। और आपने देखा जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की मूर्ति दे करके विनोद पांडे जी को विभोर कर दिया। तो अब मैं कहूंगा, क्या राम भरोसे चलेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा? क्योंकि राम के साथ साथ हनुमान भक्त जुगल किशोर उस पार्टी में आ चुके हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि आपने बोला कि राम जी का छवि दे करके विनोद पांडे जी से आपने ज्वाइनिंग कराया, तो मैं राम जी का छवि उनको सम्मान के रूप में दिया और उन्होंने मुझे सम्मान से तीर धनुष दिया। तो मैं तीर धनुष लेके निकला हूँ बजरंगबली के सेवा के लिए। तो जैसा कि कल मैंने कहते सुना था राजेंद्र सिन्हा को भी कि राम जी का जो हथियार था वो तीर धनुष था, यानी मेल जोल गठजोड़ सब कुछ हो रहा है। मैं एक लाख एकदम बिल्कुल आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी जिन्होंने कल 2 बजे रात में जो पाकिस्तान के बंकरों पे और आतंकवादियों पे हमला किया, क्या कहना चाहेंगे देश के माननीय प्रधानमंत्री? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस पहलगांव में जो घटना हुई और 15 दिन के बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो घुस के पाकिस्तान में आतंकियों को मार गिराया है, इसके लिए सभी धर्म, जाति और सभी पार्टी इनके साथ है और मैं भी इनके साथ हूँ।
अगर मेरी जरूरत कहीं पड़ी तो मैं अपने लहू आहूत कर दूंगा देश के लिए। इसी चीज के लिए कायल है जुगल किशोर जी का पूरा पलामू नहीं, अब जेएमएम और झारखंड, क्योंकि अड़ जाते हैं और करने के लिए हर समय आतुर हो जाते हैं, देश के फायदा के लिए, अपनी मिट्टी का फायदा के लिए, अपने समाज के फायदा के लिए, चाहे इनका कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे इनका कितना भी नुकसान हो जाए। बीता है रामनवमी, नुकसान हुआ होगा, लेकिन शहर को, राम जी के उत्सव को, जन्मोत्सव को भव्य बनाया, दिव्य बनाया, जो जैसा कि इन्हीं के मुंहों से कहा जाता है और गूगल पलामू को नंबर 1 रामनवमी मानता है। हम झारखंड में दूसरा और हजारीबाग को पहला रामनवमी मानते हैं। तो उस रामनवमी उत्सव को करने वाले और दिव्य बनाने वाले जुगल किशोर है, जो राम के साथ हनुमान भक्त है। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।